हाय गुड मॉर्निंग। मैं अनिल वर्मा, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एज ए यूनिवर्सल क्राउन एक्टर। आज मैं हूँ नेपाल के अंदर में, और नेपाल में एक छोटा सा शहर कहूँ या छोटा सा गांव कहूँ, आज मैं यहाँ पे मीटिंग करने आया। और इस छोटे से गांव का नाम है कलैया गांव। और यहाँ पे मैं आज मीटिंग करने आया और मुझे बहुत ही डायनेमिक लीडर यहाँ पे मुझे मिले। और उसके अंदर में जो एक लीडर मुझे मिले हैं, उनकी स्टोरी जब मैंने सुनी है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और मुझे लगा कि उनकी स्टोरी को आप लोगों के बीच में जरूर रखना चाहिए। तो मैं आज आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ वैसे शख्स को जिस शख्स ने वाकई में इंस्पायर्ड किया है मुझे। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप उनकी बात को सुनेंगे तो आपके अंदर का जो इंस्पायर्ड जो ये करेंगे अपनी स्टोरी से, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग के लिए ये एक आइकॉन हो सकते हैं। और वैसे लोग के लिए जो शायद कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की और बहुत निचले स्तर पर रहे हैं, और वो आज वेस्टिगा में कहाँ पे और किस लेवल पे और कहाँ जाना चाहते हैं, वो सब कुछ इनकी जुबानी सुनेंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ आज के इस सेशन के अंदर में, इस छोटे से सेशन के अंदर में, मिस्टर सद्दाम हुसैन जी का। और मैं चाहूंगा सद्दाम हुसैन जी प्लीज अपने बारे में थोड़ी सी बात हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए, बहुत एक्साइटेड हैं वो लोग आपको जानने के लिए। तो आप प्लीज बताइए कि आप कैसे वेस्टीज के सफर से पहले आप क्या थे और कैसे आपने सफर को स्टार्ट किया। तो मैं चाहूंगा एक एक करके आपसे जानूं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रही है। एजुकेशन सर अभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है सर। अच्छा, यानी कि आप कभी पढ़े नहीं है, यानी आप आपने बताया कि आप 1 या 1.5 महीना शायद आप स्कूल गए थे। हाँ और चूंकि 1-1.5 महीने के स्कूल एजुकेशन से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ पॉसिबल हो पाया होगा, और आपने शायद पढ़ाई अपनी नहीं शुरुआत कर पाई। चलिए, तो ये आप मुझे बताइए कि अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो फिर उसके बाद आपने अपनी जीविका के लिए क्या किया। इससे पहले सर मैं कबाड़ खरीदता था, गांव-गांव में घूम के ठेला था अपना, और उसी से मतलब कि कबाड़ खरीदता था और ले जाके कबाड़ में बेचता था, और अच्छा, उसी से जिंदगी चल रही थी। यानी कबाड़ खरीदने और बेचने का काम करते, तो ये तो शायद ठेला पे शायद जो ये होता सर ठेला था अपना, उसी पे लेके घूम है। के अच्छा अच्छा, यानी कि आप ठेला चलाते थे और ठेला पे जो कबाड़ परचेज करते थे गांव गांव जा जाके, तो कैसे करके कैसा लगता था, अच्छा लगता था कि नहीं लगता था। बात क्या है कि सर जो था वही था, हम्म, जितना जानकारी था वो करते थे उसी से, लेकिन कुछ अलग करना था। बहुत बढ़िया। लेकिन कैसे करे पता नहीं था, और ऐसे ही एक बार कबाड़ खरीदते खरीदते पुगे लंगड़ा गांव, जो कि यहाँ से बगल में ही है। और हम अपने ऑफलाइन को दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे, जिनका नाम सुरेश महतो धानुक हुआ हम्म, सर। के मतलब कि वहीं पे सर बैठ के और बता रहे थे, दूसरे दूसरे बंदे को बता रहे थे, और वहीं पे हम नाश्ता कर रहे थे। क्योंकि मैं जिधर जाता था कबाड़ खरीदने, उधर कुछ खाने को नहीं मिलता था, गांव गांव में नाश्ता वगैरह का होटल नहीं रहता था। तो मेहनत करने वालों को तो ऐसे ही भूख लगती है। तो वहाँ पे बैठ के मैं नाश्ता कर रहा था और सुरेश सर किसी को बता रहे थे। हमको प्लान अच्छा लगा, और जब प्लान अच्छा लगा तो मैंने ही सर से पूछा कि सर ये गरीब भी कर सकते हैं या सिर्फ अमीरों के लिए ही है। तो सर बोले कि नहीं, हमसे अच्छा आप इसमें कर सकते हैं, और आप हमसे मतलब कि जल्दी सक्सेस हो जाइएगा। हमने सर पढ़े लिखे नहीं हैं हम। तो बोले कोई बात नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो ना, हम लोग तो हैं। बस जब भी जरूरी पड़े आप हम लोग को याद कीजिए, आप 2-4 आदमी को वहाँ पे बोलिए, बैठाइए, और हम लोग से समय लीजिए, हम लोग आएंगे। और वैसे ही करते करते गए, और आज मतलब कि इस मंथ में मेरा लेवल स्टार डायरेक्टर का टारगेट है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। यानी कि आपकी ज्वाइनिंग कब हुई है वेस्टीज के अंदर में। लगभग साल भर पहले सर, लॉकडाउन के समय। अच्छा, यानी कि लॉकडाउन में। अच्छा, हाँ, मुझे समझ में आ गया कि लॉकडाउन के टाइम में तो आपका भी शायद वो जो बिजनेस चल रहा होगा वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहा होगा, क्योंकि नहीं लॉकडाउन में सर, पुलिस तो निकलने नहीं देता होगा। नहीं सर। नेपाल तो बहुत गवर्नमेंट टाइट थी उस समय और बिल्कुल निकलने नहीं देती थी। यानी कि लॉकडाउन पीरियड के अंदर में काम करना, वेस्टीज को शुरुआत करना, अच्छा क्या लगा, सफर आसान था या मुश्किल था। सफ़र तो बहुत ही मुश्किल था सर, क्योंकि जब मैं यहाँ पे शुरू किया तो मुझे तो एक चीज़ लगा कि मैं यहाँ पे अपना ज़िंदगी बदल सकता हूँ। हम्म, लेकिन वहाँ पे हुआ क्या सर कि जब मैं इसको शुरुआत किया तो मैं पढ़ा लिखा नहीं था। तो शुरू-शुरू में ऑफ़लाइन तो जब आएँगे जब आप बुलाइएगा, पर ऑफ़लाइन को आने से पहले भी तो बात करना होता था। तो जब मैं वहाँ पे बात करना शुरू करता तो मेरा तो कोई सुनता ही नहीं था। ऊपर से हम ही को समझाने लगते हैं। काले तकले कबाड़ किनत रहला, आज चल करोड़पति बने। जौन करत रहला वे करा। अच्छा, और हमको मतलब कि डराते थे लोग, लेकिन एक चीज़ तो मैं जाना था कि अगर कुछ करना है लाइफ में, कुछ अचीव करना है, तो यहीं से होने वाला है, और उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, दूसरों को सुनना नहीं होगा। तो हम किसी को नहीं सुनते थे, बस अपने काम में लगे रहते थे। और ऐसे तो देखा जाए तो गांव के आदमी जो होते हैं, शायद अपने हिसाब से ही वो सामने वाले को देख के चलते हैं। वो लोग हमको मना करते हैं, जब हम किसी को सुनना स्टार्ट नहीं किए तो वो लोग मेरे पापा को बताना स्टार्ट कर दिए।
और पापा को कहते थे कि अरे ये पढ़ा लिखा नहीं है, इससे क्या करवा रहे हो। हम लोग तो बोलते तो कुछ इसको समझ में नहीं आता है। कितना अच्छा खासा कबाड़ खरीदता था, वो लोग कबाड़ को भी अच्छा खासा बोलते थे। ये कितना अच्छा खासा कबाड़ खरीदता था, ये क्या कर रहा है। और मम्मी पापा मतलब कि हमको लगे टॉर्चर करने। एक दिन का वक्त था कि पापा बोले कि तुम दो काम में से काम करो, या तो कबाड़ खरीदो जाके चुपचाप, या फिर घर छोड़ दो। मैंने बोला लास्ट ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि जब घर छोड़ देंगे तो एक चीज तो है कि जब कबाड़ खरीदेंगे तो आप लाइफ टाइम हमसे कबाड़ खरीदवाइएगा, लेकिन घर छोड़ देंगे तो एक दिन जरूर आप हमको बुलाइएगा। और उसके बाद से उसके बाद से मतलब कि मैं दिल लगा के काम करना स्टार्ट किया। आज मेरे टीम में लगभग 1000 प्लस लीडर्स हैं। क्या बात है, यानी 1000 लोग की टीम आज सद्दाम जी ने बनाई है। और ये 1000 लोग की टीम विदाउट एजुकेशन, यानी कि कोई बेसिक एजुकेशन नहीं होने के बावजूद अगर आज वेस्टीज के अंदर में आज ये इस लेवल पे है। और मुझे तो लगता है अभी तो सफर की शुरुआत है सर, क्योंकि अभी तो आप स्टार के लेवल पे पहुंच रहे हैं। हाँ सर। तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्द क्राउन और डबल क्राउन डायरेक्टर और यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर और आगे चल के फिर DOCD के लेवल तक आप पहुंचेंगे, क्योंकि जरूर सर। आपके ऐसे लोग एग्जाम्पल होते हैं इस इंडस्ट्री के लिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, आप उनके साथ कुछ संदेश शेयर करना चाहें तो प्लीज कीजिए। संदेश तो हम लोगों को यही शेयर करना चाहेंगे सर कि एक कविता है, कविता यही है कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि चढ़ जा सीढ़ी जैसे तैसे। खुद ही को कर इतना बुलंद के चढ़ जा सीढ़ी जैसे तैसे, खुदा खुद पूछेगा अपने बंदे से, अरे अब तू उतरेगा कैसे। क्या बात है। कहानी ये है सर कि जब हम लोग कुछ करना स्टार्ट करते हैं तो शुरू में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन जब वो परेशानी को हम झेल लेते हैं तो एक दिन अच्छे मुकाम पे जाते हैं। बहुत बढ़िया। जिससे कि इसी पे एक और कविता है कि कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। क्या बात है। और मैं वही तकदीर बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और बहुत उसमें सुपर। हमारे ऑफलाइन अच्छे खासे सपोर्ट करते हैं सब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सद्दाम जी, चूंकि मुझे लगता है कि आपके इस भाव से और आपके इस तरीके के प्रभाव वाले स्पीच से हमारे व्यूअर्स बहुत ही इंस्पायर्ड होंगे। और इस वीडियो को मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग के बीच में शेयर करेंगे, खासकर उन लोगों के साथ जिनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन 0 है और वो वेस्टीज में हीरो बनना चाहते हैं। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपके लोग कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि शायद मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो मैं वेस्टीज कैसे कर सकता हूँ, क्या मेरे जैसे लोग भी सक्सेस हो सकते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो के अंदर में, और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, विश यू वेल्थ।